रात के ठीक 2 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे हर सेकंड के साथ उसे याद दिला रही थीं, तू अभी भी जाग रहा है। पूरा शहर सो चुका था। कुत्तों की दूर भौंकने की आवाज़ भी अब बंद हो चुकी थी, लेकिन एक खिड़की थी जिसमें अभी भी हल्की सी रोशनी थी। उस कमरे में एक लड़का छत को देख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन सपने जैसे बंद हो चुके थे। उसका नाम था आरव, और आज फिर नींद उससे नाराज़ थी। कभी आपने महसूस किया है कि रात में दिमाग सबसे ज़्यादा शोर करता है? दिन में लोग बोलते हैं, लेकिन रात में आपका डर बोलता है। आरव के अंदर भी आवाज़ें थीं। देख, तेरे सारे दोस्त आगे निकल गए, तू अभी भी यहीं है। शायद तू उतना अच्छा नहीं है। वो करवट बदलता है, तकिए में चेहरा छुपाता है, लेकिन सवाल तकिए के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ते। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि कभी कभी थकान शरीर से नहीं, उम्मीदों से होती है। माँ की उम्मीद, पापा का भरोसा, रिश्तेदारों के सवाल, और सबसे भारी खुद की उम्मीद। उसे अपना बचपन याद आता है। वो 8 साल का था, छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसने पापा से कहा था, मैं बड़ा होकर कुछ बड़ा करूँगा। पापा मुस्कुराए थे। आज वही लड़का उसी आसमान को देख रहा था, लेकिन अब सवाल अलग था। क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? एक दिन रिश्तेदार ने कहा, हम अब तक कुछ किया क्यों नहीं? वो हंस दिया था सामने से, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था। उस रात वो बाथरूम में गया, नल चलाया, ताकि कोई उसकी रोने की आवाज़ ना सुन सके, क्योंकि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, ऐसा उसे बचपन से सिखाया गया था। लेकिन दर्द जेंडर नहीं देखता। उस रात 2:17 AM पर वो अचानक उठ बैठा। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई, और अचानक उसे याद आया, APJ अब्दुल कलाम भी एक छोटे से घर में सपने देखा करते थे। अब्राहम लिंकन चुनाव हारते रहे। स्वामी विवेकानंद अकेले खड़े होकर भी डरे नहीं। तो क्या फ़र्क था उनमें और उसमें? फ़र्क बस इतना था, उन्होंने हार को आखिरी फैसला नहीं माना। आरव ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में हार गया हूँ या बस थक गया हूँ? दोनों में बहुत फ़र्क होता है। और उसी पल एक छोटी सी चिंगारी जली। अगली सुबह सूरज वैसे ही उगा था, लेकिन आज आरव थोड़ा अलग था। उसने खुद से वादा नहीं किया कि वो दुनिया जीत लेगा। उसने बस इतना कहा, आज मैं भागूंगा नहीं। उसने 10 मिनट पढ़ा, 5 मिनट ध्यान किया, एक पन्ना डायरी में लिखा, बस इतना। लेकिन हर दिन वो थोड़ा कम डरता गया, थोड़ा कम कंपेयर करता गया, थोड़ा ज़्यादा खुद से प्यार करने लगा। फिर एक रात, फिर 2 बजे, लेकिन इस बार वो जाग रहा था, घबराहट से नहीं, सुकून से। वो अपनी डायरी में लिख रहा था, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोग्रेसिंग हूँ। खिड़की से चाँद दिख रहा था, और उसने महसूस किया, शायद ज़िंदगी का मकसद सबसे आगे निकलना नहीं है, शायद मकसद है हर रात खुद से थोड़ा कम नाराज़ होना। अगर आप ये सुन रहे हो तो जान लो, आपकी बेचैनी बेकार नहीं है। आपका दर्द आपको तोड़ नहीं रहा, तैयार कर रहा है। अब गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो, अपने दिल से कहो, मैं देर से सही, लेकिन रुकूंगा नहीं। अब सो जाओ, क्योंकि कल आपको फिर 1% बेहतर बनना है। शुभ रात्रि।